गौतम बुद्ध कहते हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं भीड़, और हमारे बीच में एक समाज सेवी इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी बीच में जुड़ चुके हैं और जो विशाल धरना प्रदर्शन है उसमें हिस्सा लेने के लिए आए। हमसे बात करते हैं कि ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन है किस बात को लेकर है और क्यों इतनी तादाद का। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है, उसकी अपनी राय है जिसकी सर यहाँ इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, किस बात को लेके? ये तो अब जैसे कि आपको मालूम है, पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि जो महाबोधि विहार है गया बुद्ध उसमें गया में, वहाँ पर जो एक एक्ट 1949 का एक्ट जो बना हुआ जिसके द्वारा इस महाबोधि विहार का संचालन होता है, वहाँ पर हिंदुओं का कब्जा है, जबकि वो बुद्ध विहार बौद्धों का है। तो उसमें सारे में सभी की यही इच्छा है, डिमांड है कि वहाँ पर ये जो उसका संचालन है, उसका हक है, वो बौद्धों को होना चाहिए, उसकी देखरेख बौद्धों के हाथ में होनी चाहिए। ये किसी भी धर्म के जो उनके जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे हिंदू जो ये मंदिर हैं, वो वहाँ पर हिंदुओं का वो हक होता है, वो जो उसको संचालन करते हैं। ऐसे गुरुद्वारा को सिखों का हक है, वही उसका संचालन करते हैं। एक बुद्धिस्ट ही ऐसे हैं जो बोध गया का वो है, ऐसा ही एक वो अनूठा वो है कि जिसमें हिंदुओं ने कब्जा किया। सर इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, तो क्या कारण रहे, क्या कमियां रहीं कि उस पर बौद्धों का कब्जा ना हो पाया? इसमें देखो, जो अभी तक यहाँ सरकारें रही हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो ये जो एक्ट है, ये जो बिहार गवर्नमेंट है, बिहार की असेंबली से इसको दोबारा इसको पास के इसको निरस्त करके दोबारा इसमें बदलाव किया जा सकता है, और इसको निरस्त करके ही इसका जो है इसका समाधान है। सर 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो संविधान जब लागू हुआ था तो कह दिया गया था कि जितने भी पुरानी जो विचारधारा है वो आज से समाप्त होती हैं, तो सर उस पर कब्जा क्यों नहीं हो पाया? उसमें ऐसा रहा, जब ये देश आज़ाद हुआ तो इस विषय पर पहले से बात चल रही थी कि जो बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने कहा था कि ये भाई हमारा ये धर्म स्थल है, हमारा पूजक स्थान है, इसको हमारा कब्जा होना चाहिए। लेकिन उस टाइम की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने समिति बना के और ये आश्वासन दिया था कि इसको हम आपको दे देंगे, लेकिन उस समिति ने घाल मेल करके ऐसी रिपोर्ट नहीं दी। इसकी जो संचालन का वो बौद्धों को नहीं दिया, तो वो समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हो, मतलब कि लागू क्या, जो रिपोर्ट आई वो भी मतलब कि क्लियर नहीं थी और घाल मेल था, वो आज तक इस पे आगे सरकारों ने काम नहीं किया। सुभाष जी, जिस तरीके से यहाँ जैसे आपने बताया है कि जो मंदिरों में हिंदुओं का कब्जा है या पुजारियों का कब्जा है, तो क्या कारण रहे होंगे कि सर ये जो वहाँ जो बौद्धिस्टों का कब्जा क्यों नहीं हुआ? देखो, उसमें मैं बार बार बता रहा हूँ ना, पहले तो जब ये आदेश आज़ाद हुआ आश्वासन दिया गया था कि आपको इसका संचालन की जिम्मेदारी आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन उसको आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। तो बुद्धिस्ट समाज ने या बुद्धिस्टों ने ये थोड़ा उसका वेट भी किया कि चलो ये हमारे को सौंप देंगे, और उसके लिए समय समय पर आंदोलन भी चलते रहे, लेकिन वो आंदोलन इतना बड़ा नहीं बन पाया कि सरकार पर इतना दबाव नहीं बना सका है, जो वो जो 1949 का जो एक्ट है उसको निरस्त करके इसकी जिम्मेदारी संचालन की वो बुद्धिस्टों को दे दी। सुभाष जी, जब इंडिया से हमारे देश नेता बाहर जाते हैं तो सिर पर गौतम की स्टैचू लेके जाते हैं, भगवान बुद्ध की स्टैचू लेके जाते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन यहाँ बौद्ध लोगों का या बौद्धिस्ट लोगों का इतना बड़ा अपमान क्यों? हाँ, ये तो आपने सही कहा। इसमें तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो दूसरे मंत्री वगैरह भी हैं, जब भी वो बाहर जाते हैं तो यही क्लेम करते हैं कि हम बुद्धिस्ट के देश रहा है।
लेकिन उनका चरित्र दोहरा है। यहाँ पर आके वो हिंदुत्व की बात करते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वास्तव में वो पाखंडी लोग हैं, झूठ बोलते हैं वो। तो क्या लगता है सर, आज के आंदोलन से सरकार के कानों पे कोई जू रहेंगे कि ना? अब ये आंदोलन है, यहाँ का आंदोलन नहीं है, पूरे विश्व का आंदोलन हो गया है और अब इसको आंदोलन को कोई रोक नहीं सकेगा। उनको अंत में ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको ये सौंपना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका ही हक है इस पर। सर, जो पहले बोध गया के अंदर जो लोग जो बनते आंदोलन कर रहे थे, उन्हें मौका दिया गया, किसी को आयोग में मेंबर बना दिया, किसी को चेयरमैन बना दिया, किसी को सदस्य बना दिया। सर, अगर अपना दामन में दाग ना हो तो दूसरा आदमी दाग लगा नहीं सकता है। ये अपने लोगों की कमी रही ना, बुद्धिस्टों की, जो वहाँ कब्जा करवाया। नहीं, इसमें तो अब मैं बता रहा हूँ ना, ये उनका जो यहाँ का जो ब्राह्मणवाद मनुवाद है, वो लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने दूसरे के धर्म स्थलों पर कब्जा किया है ना। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, आप अगर देखोगे तो सारे वो बुद्धिस्ट मंदिर थे। कहीं भी आज भी कहीं भी खुदाई होती है तो वहाँ पर बुद्धि निकलते हैं। ये तो सब प्रूव हो चुका है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट के वो थे, कुछ बनते, वो उसके आयोग के जो माइनॉरिटी आयोग के उसके सदस्य बन गए, वो ठीक है बन गए, लेकिन हम किसी पर ऐसी शंका, वो आयोग का वो सदस्य बन गया तो हम ये नहीं कह सकते वो बेईमान हो गया, है ना। इसमें यहाँ मैं यही मानता हूँ कि सरकार ने बार बार आश्वासन दिए हैं और वो पूरा नहीं किया है, और इसमें कुछ हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी कमियां तो रही हैं कि हम जो ये आंदोलन है उसको हम अपने अंजाम तक नहीं ले पाए। ये हमारी कमजोरियां तो है। सर, वही बात आती है कि जिस तरीके से आपने बताया है कि हमारी कमियां रही हैं, सर वो कमियां, आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, अब तो ये सर घरों में घुसने लगे, तो आगे क्या हाल होगा? देखो, कोई भी समस्या का जो समाधान है, जो उसका है, वो सब मिलजुल कर ही एकता बना के ही हो सकता है। तो अभी समाज में ये जो ये आंदोलन है, ये एकता पकड़ता जा रहा है, और ये आंदोलन, जैसे मैंने पहले कहा, ये अपने जो अंजाम तक जरूर पहुंचेगा, और हम लोग इसको वहाँ से उनके हिंदुओं के कब्जे से मुक्त करा। सर, गौतम बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार बता रहे हैं कि 10वें अवतार वाली, ये 10वें अवतार वाले ये जो हिंदू पाखंडी है वही लोग फैलाते हैं ना, हमारे लोग कोई ना फैला ये बात कहते हैं। वही जो पाखंडी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, वही इस चीज़ को फैलाते हैं, हमारे लोग थोड़ी ना फैलाते हैं। तो क्या लगता है, आज के आंदोलन से सरकार के कानों पे जूं रहेंगे? क्यों नहीं रहेगी? अब ये आंदोलन है पूरे देश में फैल चुका है। अब धीरे धीरे ये सभी जिलों में फैल रहा है, और एक वक्त आएगा सरकार को इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ेगा, और जो महाबोधि विहार है उसको मुक्त करना पड़ेगा, और मुक्त करके बौद्धों को सौंपना पड़ेगा। सर, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और इतने दिन आंदोलन को हो गए, सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी, तो सेंटर की सरकार के कानों पे कहाँ जू रहेंगी? देखो, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपना वोटों का हिसाब देखकर ही रिएक्ट करते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम वोटों की बात करेंगे तो हमसे दूसरे लोग बढ़ के नाराज ना, तो वो वोटों की राजनीति करते हैं, उनसे कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह तो कोई जो हमारा आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है जो चल रहा है, इसमें ही हम बढ़ चढ़ कर इसको आंदोलन का मजबूत बना कर ही है उनसे ये बोधगया का महाबोधि विहार है उसको मुक्त करा सकते। लगता है सर मुक्ति होगा? जरूर होगा। ये एक्ट खत्म होगा? जरूर होगा। धन्यवाद सर।